हरिओम। अंतर मौन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शरीर को सीधा रख के बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर सीधा। हाथ की उंगलियां मुद्रा के रूप में घुटने पर या सामने गोद में। आंखें बंद कर लें। बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरे शरीर में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है उसका ख्याल कीजिए। पूरे शरीर को सीधा, शांत और स्थिर बनाइए। संपूर्ण शरीर में स्थिरता का अनुभव। और अगले 10-15 मिनट तक अपने शरीर को इसी तरह स्थिर रखना है। कोशिश करनी है कि बीच में शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। अब अपने मन को देखिए। अब अपनी मर्जी से एक विचार का चयन करें। अपने मन को पूरी तरह उसी विचार पर रखने की कोशिश करनी है। उन विचार से संबंधित जितने विचार हो सकते हैं उन सभी का आपको चिंतन करना है। एक विचार से संबंधित जितने भी तरह के चिंतन हो सकते हैं उन सभी विचारों का आप सृजन करें। उन विचारों से संबंधित एक विचार, दूसरा विचार, उससे संबंधित और तीसरी बात भी हो सकती है, उसके प्रति सजगता। प्रारंभ में आप ऐसे विचार को चुनिए जो आपको पसंद हो। कोई एक घटना को याद कर लें और उस घटना से संबंधित जितने भी तरह के विचार हैं उन सबों को के प्रति सजग बनिए। यह सारा कुछ करना भी है और अपने अंदर एक दृष्टा भाव बनाए रखना है। शुरुआत में थोड़ा असहज लगता है मगर अभ्यास से धीरे धीरे यह संभव है। मन में अगर कोई अन्य विचार आते हैं तो उसे रोक दीजिए। मन को कहें अभी नहीं। सिर्फ उन्हीं विचारों पर आपकी सजगता केंद्रित हो जिसका चयन आपने किया है। उस घटना से संबंधित अन्य विचारों के प्रति जागरूकता रखें। उनसे जुड़े हुए अनंत विचारों का सृजन हो सकता है। उन सभी विचारों के प्रति जागरूकता, लेकिन सिर्फ वही विचार और उससे संबंधित विचार हो जिसका आपने चयन किया है। कोई अन्य विचार आने ना दें। अगर आते भी हैं तो कहें अभी नहीं। अब उस विचार को हटा दीजिए। अब अपने मन से में एक दूसरे विचार का चिंतन कीजिए। अब कोई दूसरी घटना को याद करें। खासकर वैसी घटना को चुन लीजिए जो आपको अप्रिय लगती है। उस घटना से संबंधित जितने भी विचार हैं उनसे जुड़ी हुई एक एक कड़ियों को जोड़ते जाएं। उस घटना की एक एक बात, एक एक कड़ी को चिंतन के रूप में लाएं मगर दृष्टा भाव बनाए रखें।
उस घटना से संबंधित जब विचार चिंतन करेंगे तो हो सकता है कि अगर घटना अप्रिय है तो मन उद्वेलित होना लगेगा। यह तभी होता है जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, दृष्टा भाव आपका नहीं रहता। वह उद्वेलन ना होने दें, उस पर कोई प्रतिक्रिया अंदर से नहीं करनी है, उसे दर्शक की तरह देखते जाना है, जैसे आप उसके मात्र दर्शक हैं। उस घटना से संबंधित जितनी भी तरह के विचार हो सकते हैं, उन्हें एक क्रम के रूप में देखें। क्रमबद्ध रूप से उन सभी विचारों का चिंतन करें जो उस घटना से, जो उस विचार से जुड़ा हुआ है। सारी की सारी सजगता उस चुने हुए विचार, घटना और उससे संबंधित क्रमबद्ध श्रृंखला के अनंत विचारों पर हो। अब इस विचार को भी हटा दीजिए। अपने मन में तीसरी घटना, तीसरे विचार का सृजन कीजिए। जैसे एक विचार हो सकता है कि मैं अयोध्या में राम मंदिर जाऊंगा। अब इस विचार से संबंधित अनेक तरह के विचार होंगे। कैसे जाना है, किस वाहन से जाना है, ट्रेन में अगर जाना है तो उसका रिजर्वेशन होगा, अगर गाड़ी बुक करनी है तो उसका अलग प्रोसेस होगा, उससे संबंधित अनेक विचार आएंगे। वहाँ जाने के लिए जो तैयारियाँ हैं उनके विचार आएंगे। अयोध्या में कोई जान पहचान का आदमी है या नहीं जो आपको वहाँ सभी जगहों पे अच्छे से घुमा सके, इस तरह के विचार होंगे। तो जो भी विचार हैं उससे संबंधित जो विचार हैं, जुड़े हुए विचार हैं, अपनी संपूर्ण चेतना उन्हीं पर रखनी है। कुछ मिनटों तक सारी की सारी चेतना इसी तरह के विचार। अब अपना ध्यान बंद आँखों के सामने लाइए। ये जो बंद आँखों के सामने काला पर्दा है, इसको चिदाकाश कहते हैं। अपने चिदाकाश को देखिए, इस पर्दे के प्रति सजग बनिए, जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा आप देखते हैं। अब इस पर्दे पर जो भी अपने आप आ रहा हो, आपको उसके दृष्टा का दर्शक बने रहना है, देखते जाना है। अब अपनी तरफ से कोई चिंतन नहीं करना है। हो सकता है कि वहाँ कोई विचार आए, हो सकता है उस पर्दे पर कोई बनती बिगड़ती आकृतियाँ दिखें, वहाँ अनेक तरह के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। जो भी वहाँ हो रहा है, आपको उसके प्रति सजग रहना है। चिदाकाश के प्रति पूर्ण सजगता, पूरा साक्षी भाव। आप उसको देखने वाले एक दर्शक मात्र हैं, दृष्टा मात्र हैं। सजगता का मतलब ही होता है देखना, उनसे बिल्कुल अलग रहकर। अब फिर से एक विचार का सृजन कीजिए। चिदाकाश से ध्यान हटाएं। अब अपने मन में एक विचार का चिंतन करें, उससे संबंधित अनेक विचारों के प्रति जागरूकता रखें।
उनसे जुड़े हुए और जितने भी विषय हो सकते हैं, एक क्रमबद्ध रूप से उन सभी विचारों का चिंतन करते जाएं। साथ ही साथ दृष्टा भाव बना रहे। मन में अन्यत्र विचार ना आने दें, मन को भटकने ना दें। अगर ऐसा हो तो कहें अभी बिल्कुल नहीं, अभी सारी चेतना उस एक विचार और उससे संबंधित विचारों पर हो जिसका चयन आपने किया है। अब लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद उस विचार को हटा दीजिए। फिर मन में एक दूसरे विचार, दूसरी घटना का चिंतन कीजिए जो आपको पसंद है। अपनी मन से, अपनी मर्जी से वह विचार चयन हो, मन की मर्जी से नहीं। अब उससे संबंधित जितनी भी तरह की बातें हो सकती है, उससे संबंधित जितने भी तरह के विचार होते हैं, जितना चिंतन हो सकता है वह करते जाइए। बस अलग से कोई विचार आता है उसे बिल्कुल ना आने दें। उन विचारों से कोई मन में उद्वेलन ना हो, दृष्टा भाव बना रहे, इसके प्रति सजग। एक घटना, एक विचार से संबंधित और अनंत विचारों का निर्माण हो सकता है। आपको 1 से 1.5 मिनट तक उसी एक विचार पर टिके रहना है, दृष्टा भाव के साथ। अब वापस ध्यान बंद आँखों के सामने लाइए, चिदाकाश को देखिए। बंद आँखों के सामने जो काला पर्दा है उसके प्रति सजग बने। वहाँ विचार हो, दृश्य हो, आकृति हो, जो भी अपने आप हो रहा है, अब सिर्फ उसका ध्यान। अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं है। अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं है। अब पर्दे के प्रति बस सजगता बनाए रखनी। यही वह पर्दा है जिसमें अचेतन मन में छुपे हुए अनेक दमित कुंठित विचार, जो हमने काफ़ी समय से दबाए हुए हैं, जो बिल्कुल भीतरी परतों में, वह इसी मानस पटल पर, चिदाकाश पर उभरेगा, अलग अलग रूपों में, प्रतीकों में, दृश्यों के रूप में। आपको पूर्ण दृष्टा भाव के साथ उसका अवलोकन करना है, देखना है। पूरी तरह चिदाकाश पे ध्यान। अब धीरे धीरे चिदाकाश पर से ध्यान हटाइए। बंद आँखों से पूरे कमरे को देखिए। कमरे की दीवारें, छत और नीचे फर्श को देखिए। फर्श पर उस हिस्से का ध्यान जहाँ पर आपका शरीर ध्यान के आसन में बैठा है। इस समय का ख्याल कीजिए जिसमें आप यह अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह से मन को बहिर्मुखी करते हुए उसे वर्तमान में लाकर फिर हथेलियों को रगड़कर अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जब हथेलियाँ गर्म हो जाएं तो उसे बंद आँखों पे तब तक रखें जब तक हथेली सामान्य ना हो जाए।
जब हथेली सामान्य हो फिर हथेली हटाकर आंखें खोलें। अंतर्मौन का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। यह इसकी तीसरी अवस्था का अभ्यास है। अगर समय ज़्यादा हो तो आप इसी क्रम से इस अभ्यास को लंबे समय तक भी बढ़ा सकते हैं। 2-3 विचारों को कुछ मिनटों के लिए आप सृजन करें, उन विचारों पर रहें, फिर चिदाकाश का ध्यान। कुछ क्षण चिदाकाश पर रहने के बाद फिर से उन विचारों का सृजन और फिर से चिदाकाश। इस तरह से अभ्यास के समय को आराम से बढ़ाया जा सकता है। हरि ओम।